हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले जितने सारे प्रीवियस क्लास हैं जो चैनल पे अपलोड हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। देखिए, इसमें 27 सेट्स दिए हैं, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 7 प्रीवियस ईयर सेट हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे ही सेट को इसमें डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप लोग चैनल पे आखिरी तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। तो चलिए हम लोग इसमें सारे ही प्रश्न को एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा पेशेंस के साथ, और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड तक, और आप लोग आखिरी में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आया 85 में से। आउट ऑफ 85 में से आपका कितना करेक्ट हुआ, आप लोग जरूर बताइएगा। अगर इन सारे क्वेश्चनों को पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के, जिससे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे इससे पीडीएफ भी शेयर किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़कर का प्राकृतिक आवास है। इसे हम लोग जंगली गधा भी बोलते हैं। तो ये देखिए, लघु कच्छ रण, यानी यह गुजरात का जो कच्छ का रण है, वहां पे जंगली गधे निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ग्राम स्वराज योजना यानी SGYS वर्ष किस वर्ष शुरू किया गया था। देखिए, यह 1999 से 2000 ईस्वी के बीच में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सलार जंग संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चाणक्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। तो चाणक्य थे जो किसके शासनकाल में प्रधान थे या किसके गुरु थे। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। चाणक्य थे जो कि अर्थशास्त्र के विद्वान भी थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की एक पुस्तक भी लिखे थे। उस पुस्तक का नाम क्या था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। तो देखिए, रोहन बोपन्ना है जो कि यह एक टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश पादुकोण। तो इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना यानी अनिवार्य कर दिया गया है। तो कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, यह 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि बाल न्याय या बच्चों को देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देती है। तो यह अनुमति देता है कि 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा देनी चाहिए। तो अगर 16 से 18 वर्ष के कोई भी वयस्क किसी तरह का दंडनीय अपराध करता है तो उसे उसी तरह का सजा भी मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा ब्रांड भारत के वैश्विक पूंजी बाजारों को निर्गत किए गए हैं। यह किस ब्रांड को स्थानों द्वारा ब्रांड किया गया। देखिए, यह मसाला का जो ब्रांड है, इसको भारत के वैश्विक पूंजी बाजारों को निर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अजिलामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से। तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन या सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की है। तो यह कौन सा देश शुरुआत किया है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, यह भारत और रूस के बीच शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। तो नीलगिरी पर्वतों की बात किया, देखिए टोडा जनजाति का संबंध है नीलगिरी पर्वतों से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी
भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। तो यह जोड़ने का कार्य कौन सी पहाड़ी करती है? देखिए यह चीन पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1864 और 1993 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। तो कौन सी जगह थी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी? देखिए यह शिमला हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके उसके औसत आय निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जेट इंजन देखिए यह रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। यह क्या हो जाएंगे? इसे वाणिज्य हम लोग कहते हैं, वाणिज्य उद्यम, इसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए इसे हम लोग बीजांड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ट्रांसजेंडरों की देखभाल के लिए बेंगलुरु में भारत का पहला घर स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना, जिसकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप खिताब जीता था। तो देखिए यह 1986 में फीफा विश्व कप का खिताब जितवाए थे। उसी समय से इन्हें अर्जेंटीना में फुटबॉल के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का दर्जा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं? तो यह गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष और उसके अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है, साक्षर माना जाएगा। तो कितने वर्ष तक ले बच्चों, अगर देखिए बेसिकली यह क्वेश्चन कर रहा है कि कोई भी वयस्क बच्चा है जो कितने वर्ष तक ले वह अपने भाषा को समझ सकता है, बोल सकता है और या उसे पढ़ सकता है। देखिए 7 वर्ष तक के आयु के बच्चे अगर ऐसा कर सकते हैं तो उन्हें साक्षर माना जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि समुद्री निकाय और समुद्र में पानी होता है, तो समुद्र का पानी कैसा होता है? तो खारा होता है, अधिक लवणता के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? देखिए यह 1954 में आरंभ किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, और प्रथम बार इसे 3 व्यक्तियों को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की अनुशंसा से पीड़ित व्यक्ति के लिए, तो ORS की घोल किस व्यक्ति को दिया जाता है? देखिए दस्त या डायरिया जिसको प्रॉब्लम होता है उसको ORS का घोल दिया जाता है। नेक्स्ट है कि 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बने, तो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बने थे? देखिए अलवर्दी खान बने थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? तो इसकी योजना की बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे देखिए 10 लाख हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक खगोलीय लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम लोग बीन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया था? तो कौन सी लड़ाई हो जाएंगे? तो यह हुआ था पलासी की युद्ध। इसे कब लड़ा गया था? कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है जो 24 घंटे तक
बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना कितना तक बढ़ाया जा सकता है, इन दोनों का साथ दंडित किया जाए। देखिए जुर्माना इसे 10 रुपया तक बढ़ाया जा सकता है और इन दोनों के साथ इसे दंडित भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है, तो इसे माइग्रेशन यानी प्रवास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि और ताप्ती नदी एक दूसरे से लगभग समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है, तो कौन सा हो जाएंगे नदी। देखिए यहाँ पे है कि नर्मदा और ताप्ती नदी एक दूसरे के समानांतर बहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है, तो यह कौन सा हो जाएंगे, तो यह है एक्सोप्लैनेट। क्या हो जाएंगे, एक्सोप्लैनेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है, तो सकल आधार के आधार पे बात किया जाए, देखिए भारत इसमें आ जाएगा निम्न मध्य आय ग्रुप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो देखिए स्मैश का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें ड्यूस, स्क्रूप और एस का प्रयोग किया जाता है। स्मैश का प्रयोग किस चीज में किया जाता है, तो इसे हॉकी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है, तो यह किस राज्य में स्थित है, देखिए यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पुरातात्विक स्थल में जमीन खुदाई से सीढ़ियां के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं जो कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो खुल्लम लोक नृत्य की बात किया जाए तो यह किस राज्य से संबंधित है, यह झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वेट्टी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था, तो वह किस कर के नाम से जाना जाता था, देखिए उसे हम लोग ये जो चोल शासक था तो वेट्टी चोल शासकों द्वारा जबरन कर को एकत्रित किया जाता, जिसमें इसमें यह होता था कि काम तो करवाया जाता था श्रमिकों से, उसके बदले उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे, सिर्फ फ्री में काम करवाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव यानी किबुथु में ब्राइवेट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किए हैं अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी, तो यह जम्मू और कश्मीर में आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है सांख्यिकी के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो इसे सम्मानित किया गया श्री राधाकृष्ण राव को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया है जो दर्शाता है कि रिपोर्ट 2018 में कितना टाइगरों की संख्या थी, देखिए यह 2967 से 4 वर्ष में देश की बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो लगभग 200 बाघों की वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी BPDB को अडानी पावर ने गोड्डा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है,
गोड्डा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया पुरस्कार एलेंस्ड्रा कारोप को। किसे दिया गया है? एलेंस्ड्रा कोराप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वरीय राजनीतिक और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मोहम्मद चुप्पू की बात किया जाए तो यह बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? तो यह खोलेगा जाइपेक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी? तो यह अनुभव किया है किसने? तो यह अनुभव किया है अहमदाबाद के खगोलीय ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है? यानी इसका 2023 का थीम क्या है? तो देखिए इसका थीम हो जाएगा कि त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिलाओं आईपी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए हम लोग 50% को डिस्कस कर लिए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस में क्या है कि मोबिलाइज योर सिटी MYC कार्यान्वयन को अनुभव पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस चीज़ के लिए यह हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ग्रीन हाउस गैस यानी GHG उत्सर्जन के रिलेटेड है, तो इस पे इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कि संरक्षण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इस पे जस्ता का लेपन किया जाता है जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डॉट की संख्या के बराबर होती है। तो किसके संख्या के बराबर होते हैं? तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है। यह किसके कारण ऐसा होता है? देखिए यह ऑक्सिन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर यानी एम्फीबियन श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो उभयचर वैसे जीव जंतु कहते हैं जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। तो क्या हो जाएंगे? तो देखिए 55 का ऑप्शन नंबर है यानी टोडा, एक प्रकार का मेढक का प्रजाति है। नेक्स्ट है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थल कृतियां उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं को अध्ययन के लिए समर्पित है? यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएगा मृदा भूगोल यानी सॉइल जियोग्राफी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? यह कौन सा हो जाएंगे? देखिए अभ्रक है जो कि अलौह धात्विक खनिज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई की बात किया जाए, देखिए इसका जाति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का एक उदाहरण है? तो यह उदाहरण हो जाएंगे हाइड्रोजन बम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, और दृष्टिहीन विटामिन ए, और गंठमाला या विटामिन डी की कमी से होता है यानी आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? देखिए यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को दर्शाते हैं यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएंगे? देखिए, पी से हो जाएंगे प्रोग्रामेबल, आर से हो जाएंगे रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, तो यह क्या हो जाएंगे? तो यह कार्यशील पूंजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि साधारण पदार्थ से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को कहा जाता है, तो जो स्वयं भोजन बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे पीडीए है जो कि एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, लेकिन इक्का, परम और क्रिए 3 यह सुपर कंप्यूटर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? तो उत्पादन का दोष कौन से नहीं हो जाए? देखिए, विद्युत उत्पादन है जो कि यह एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन का दोष नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दंत क्षय यानी डेंटल क्राइसिस क्या अर्थ है? तो डेंटल क्राइसिस का बात किया जाए तो दांतों का सड़ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता आभास होती है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग तारामंडल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु का दोनों गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग उपधातु कहते हैं, तो यह हो जाएंगे सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विशिष्ट द्वैता दर्शन के संस्थापक कौन है? तो यह हो जाएंगे रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो प्राणी जगत के अंतर्गत की बात किया जाए तो इसे किसे वर्गीकृत किया जाता है? तो इसे मेटाजुआ को वर्गीकृत किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस चट्टान में नत वलय यानी डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अभिनति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो कौन सा वन्य जीव अभयारण्य हो जाएंगे? देखिए, दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि भगवान महावीर का मूल्य नाम क्या था? तो भगवान महावीर का मूल्य नाम की बात किया जाए तो इनका नाम था वर्धमान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? यह हो जाएंगे गगन, क्या हो जाएंगे? यह गगन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? तो यह बर्मिंघम, इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित होंगे, ऑप्शन नंबर हो चुके हैं 2022 में, तो 78 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? यह केरल राज्य में फैला था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रशासनिक राजधानी की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे प्रिक्टोरिया हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरू प्राणियों में शामिल नहीं है? तो यह कौन से प्राणी हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे एरेकिनिड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो जोजिला टनल की बात किया जाए तो यह स्थित है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स का उद्देश्य हो जाएंगे
टमाटर, प्याज और आलू यानी टॉप की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़क, माफ कीजिएगा, क्या है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? देखिए, इसे हम लोग बोगीबील ब्रिज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 17 था, जो हम लोगों ने इसे बड़े ही आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपका कितना स्कोर आया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगे हैं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कौन सी नेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस सेट करवाई जाए आप लोग कमेंट में बताइएगा। जिस पे आप लोगों का विचार होगा उसी बुक से स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। अभी तो 10 दिन और चलेंगे इसका प्रैक्टिस सेट। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।